सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल कबीरा लाइब्रेरी पर। आज हम आपको गुरु नानक देव जी की एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह गहरा विश्वास दिलाती है कि जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो संसार की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, जीवन में कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं। कभी लोग बुरा बोलते हैं, कभी शत्रु सामने खड़े हो जाते हैं, कभी आर्थिक तंगी हमें घेर लेती है और कभी बीमारी हमें कमज़ोर बना देती है। ऐसे में मनुष्य अक्सर डर जाता है और सोचता है, अब मैं अकेला हूँ, अब कोई मेरा सहारा नहीं। लेकिन यही जगह है जहाँ संतों और महापुरुषों का संदेश हमें संभालता है। गुरु नानक देव जी अपने जीवन से बार बार यही सिखाते रहे कि भय केवल उन लोगों को होता है जो ईश्वर को भूल जाते हैं। जो परमात्मा को साथी मान लेते हैं, उन्हें फिर दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। सन 1521 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। जहाँ जहाँ बाबर की सेना पहुँची, वहाँ चारों ओर हाहाकार मच गया। गांव के गांव उजाड़ दिए गए, महिलाएं और बच्चे बंदी बना लिए गए। उस समय पंजाब के क्षेत्र में भी बाबर की सेना आई और वहाँ बहुत उत्पात मचाया। इसी अफरा तफरी में गुरु नानक देव जी को भी अन्य लोगों के साथ पकड़कर कैद कर लिया गया। बाबर की जेल में सैकड़ों लोग बंद थे। सभी के चेहरे पर भय, आंसू और निराशा साफ दिखाई देती थी। लोग सोच रहे थे, अब तो मौत निश्चित है। लेकिन इस पूरे वातावरण में एक चेहरा अलग चमक रहा था, गुरु नानक देव जी का चेहरा। वे ना तो भयभीत थे, ना उदास, बल्कि वे ईश्वर का नाम जप कर रहे थे, सतनाम वाहिगुरु। जब बाबर को यह खबर मिली कि एक साधु कैद में है जो निडर होकर भजन गा रहा है, तो उसने आश्चर्य से बुलवाया। उसने गुरु नानक जी से कहा, जब पूरी दुनिया मेरी तलवार से डर रही है, तुम भयभीत क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? गुरु नानक जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बाबर, जिसका साथी परमात्मा होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी तलवार, तेरी सेना, तेरी शक्ति सब अस्थायी है, लेकिन मेरे प्रभु की शक्ति असीम है। मैं क्यों भयभीत हूँ? मेरा रक्षक स्वयं ईश्वर है। बाबर यह सुनकर दंग रह गया। उसने गुरु नानक जी के तेज और विश्वास को देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह तुरंत गुरु नानक जी को सम्मान के साथ मुक्त करता है। इतना ही नहीं, उनके साथ बंदी बनाए गए कई लोगों को भी रिहा कर देता है। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। एक सम्राट भी उस भक्त को हानि नहीं पहुंचा सका जिसके साथ ईश्वर स्वयं थे। इस साखी से हमें कई गहरी बातें समझ में आती हैं। भय केवल मन की उपज है। जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं तो डर पैदा होता है, लेकिन जब हमें यह अनुभव हो कि ईश्वर हमारे साथ है तो सारा भय मिट जाता है। दुनिया की ताकतें सीमित हैं। चाहे कोई राजा हो, बादशाह हो या शासक, उनकी शक्ति केवल सांसारिक होती है। लेकिन
ईश्वर की शक्ति असीम और शाश्वत है। सच्चा भक्त कभी नहीं हारता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अंत में विजय उसी की होती है जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। गुरु नानक जी की यह शिक्षा सिर्फ इस साखी तक सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है कि ईश्वर के भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रहलाद, उसे आग में बैठाया गया, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भगवान ने हर बार उसकी रक्षा की। मीराबाई, उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन वह अमृत बन गया। कबीर साहिब, उन्हें पत्थर बांधकर गंगा में डिबोने की कोशिश की गई, परंतु वह सतह पर तैरते रहे। गुरु अर्जुन देव जी, कठिन यातनाएं सहने के बावजूद वह प्रभु की भक्ति में अडिग रहे। ये सभी उदाहरण यही सिद्ध करते हैं, जब तक ईश्वर साथ है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सवाल यह है कि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारें। रोजाना प्रभु का नाम जपें, इससे मन में स्थिरता और निडरता आती है। सदा सत्य बोलें, सेवा करें और दूसरों के प्रति करुणा रखें। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। संतों के वचनों को सुनना और अपनाना हमें शक्ति देता है। गुरु नानक देव जी की यह साखी हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताती है। मनुष्य अकेला नहीं है, उसका सच्चा साथी केवल ईश्वर है। तो भाइयों और बहनों, आज हम सब यह संकल्प लें, चाहे लोग विरोध करें, चाहे परिस्थितियाँ कठिन हों, लेकिन मेरा भरोसा ईश्वर पर अडिग रहेगा, क्योंकि जब परमात्मा साथ हो तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे लोग विरोध करें, चाहे परिस्थितियाँ कठिन हों, लेकिन मेरा भरोसा ईश्वर पर अडिग रहेगा, क्योंकि जब परमात्मा साथ हो तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे लोग विरोध करें, चाहे परिस्थितियाँ कठिन हों, लेकिन मेरा भरोसा ईश्वर पर अडिग रहेगा, क्योंकि जब परमात्मा साथ हो तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।